सभी को मेरा प्रणाम। मैं विनोद कुमार हूँ और आज हम चर्चा करेंगे माइक्रोवेव वायु फिल्म के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु फिल्म एक्चुअल में होता है क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना क्या है, वायु फिल्म कहाँ पे फॉर्म होते हैं, मतलब कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ये इनका इम्पोर्टेंस क्या है और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि बायो फिल्म एक्चुअल में होता क्या है। तो बायो फिल्म में एक स्ट्रक्चरल कम्युनिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी हो सकते हैं। तो ये इनका एक संरचनात्मक समुदाय है। इनके द्वारा एक पॉलीमरीज सब्सटेंस होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है कोशिका के अलावा। तो उनके द्वारा एक लिक्विड फॉर्म का सिक्रेशन किया जाता है। तो उस लिक्विड सिक्रेशन में पॉलीसेकेराइड होते हैं, प्रोटीन, लिपिड और डीएनए हो सकते हैं। तो उनका सिक्रेशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इसे हम बायोफिल्म कहते हैं। और ये बायोफिल्म क्या किस में हेल्प करता है? ये बायोफिल्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो दूसरे होस्ट सेल होते हैं तो उसको अटैच करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो हम देखेंगे बायो फॉर्मेशन जो बायोफिल्म है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसे डायग्राम से समझते हैं कि कोई सरफेस है, उस पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सरफेस पे जाएगा और उस पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अटैच क्या होगा, इसके होगा जो बायोफिल्म है उसके थ्रू वो उस पर अटैच होएगा। अटैच होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और अपनी संख्या में है उनको वो धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, जो बढ़ा लिया संख्या वहाँ पे ग्रो हो गई, पूरी तरह से मैच्योर हो गया। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी संख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी फैलाएगा, तो इसलिए वो डिस्पर्सल होगा। तो इस रूप में बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे देखें कि इनिशियल अटैचमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले सरफेस है, जो सरफेस है उस पर अटैच होगा। तो अटैच किसके द्वारा हो सकता है? वांडरवाल फोर्स के द्वारा हो सकता है, या फिर जो उनमें सेक्स प्लाई प्रेजेंट है या फिर नॉर्मल प्लाई प्रेजेंट है उनके द्वारा भी हो सकता है। तो ये इनिशियल अटैचमेंट है, ये टेम्पररी होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। अब देखिए हम दूसरा इरिवर्सिबल अटैचमेंट। तो इरिवर्सिबल अटैचमेंट है वो ईपीएस के द्वारा होता है। ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरेज सब्सटेंस के थ्रू होता है और ये परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता। फिर माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने कॉलोनी का निर्माण करते हैं और अपने को पूर्ण रूप से डेवलप करते हैं। उसके बाद होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस सरफेस पर वाटर है तो वाटर के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेंगे और जो एक्स्ट्रा है, मतलब जिनका उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जा सकता, तो उनको वेस्टेज है उनको एक ट्यूब लाइक स्टेशन का फॉर्म करते हैं। तो उसको हम कहते हैं वाटर चैनल्स, उसका फॉर्मेशन करते हैं, उसके थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद आता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव। तो वो अब एक सरफेस से दूसरी जगह सरफेस पे जाते हैं और अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बायोफिल्म। बायोफिल्म की स्ट्रक्चर क्या होती है? तो बायोफिल्म के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरेज सब्सटेंस होता है। मतलब कोई बायोफिल्म है उसकी आउटर सरफेस होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरेज सब्सटेंस की मिलकर बनी होती है। इसमें हम पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये सम्मिलित होते हैं ईपीएस के अंदर। उसके बाद है वाटर चैनल्स। वाटर चैनल्स क्या काम करते हैं? ये एक वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वेस्ट को बाहर निकालती है और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के अंदर ग्राइंड करने का काम करती है। फिर माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, तो बैक्टीरिया, फंजाई और इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए माइक्रोबियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखते हैं हम हेटेरोजीनियस कंपोजिशन। हेटेरोजीनियस कंपोजिशन क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रोबियल स्पीशीज को एग्जिस्ट फॉर्मिंग ए कॉम्पेरेटिव एनवायरनमेंट। मतलब भिन्न भिन्न एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए ये मिलकर काम करते हैं और उस एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ये डायग्राम देखेंगे आप, डायग्राम में शो हो रहा है कि सबसे आउटर लेयर है वो है ईपीएस,
उसमें EPS में क्या होता है कि प्रोटीन है, फैटी एसिड है, रेसिस्टेंट सेल भी होते हैं, तो ये इनमें दिखाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि बायोफिल्म कहाँ पे बनते हैं। तो बायोफिल्म कहाँ बन सकते हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कैथेटर्स होते हैं, पेसमेकर्स, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमन टिश्यू जैसे हमारे कहीं पे लग जाए, चोट वगैरह हो जाए तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दांतों की खुरचन में, दांतों की सरफेस पे जहाँ पे उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सर्फेसिस में देखें तो इंडस्ट्री के जितने जितने पाइप होते हैं उनके अंदर ये ग्रो करते हैं और पाइप को ब्लॉकेज कर देते हैं। फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं उनमें, ऑयल पाइपलाइन, इनमें भी ग्रो कर सकते हैं। एनवायरमेंटल सरफेस के अंदर देखें तो इसमें रिवर बैंड्स हैं, रॉक्स हैं, सॉइल है, प्लांट रूट्स, इतनी जगह पे ये धीरे धीरे ग्रो करके अपनी कॉलोनी का फॉर्म करते हैं। अब हम देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोफिल्म। तो बायोफिल्म का इम्पोर्टेंस क्या है, तो मेडिकल सिग्निफिकेंस में देखें तो पैथोजेनिक बायोफिल्म्स होते हैं। तो बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके द्वारा बायोफिल्म का फॉर्म किया जाता है वो डिजीज़ को कोज करते हैं। तो जैसे हम उदाहरण देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उनमें इन्फेक्शन कर सकते हैं, क्रोनिक वुंड कर सकते हैं, निमोनिया कर सकते हैं, ये इनके बहुत ही पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं, तो बायोफिल्म होती है वो 100 to 1000 टाइम मोर टाइम रेसिस्टेंट होती है एंटीबायोटिक्स के प्रति, मतलब 100 से 1000 गुना प्रतिरोधी होती है एंटीबायोटिक्स से। तो एंटीबायोटिक इन पर ईजिली वर्क नहीं कर सकती। डेंटल प्लेक्यू देखें तो लीड्स टू कैविटीज़ एंड पेरिडोंटल डिजीज़। तो यहाँ पे डायग्राम में देखें कि ये कॉन्टैक्ट लेंस है, यूरिनरी कैथेटर है, कोरोनरी स्टेंट्स है, यहाँ पे बायोफिल्म का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है और ये कोज डिजीज़ करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोफिल्म्स, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोफिल्म देखें कि बायोफ्यूलिंग है। तो बायोफिल्म फ्यूलिंग में क्या है कि ये रिड्यूस इफ़िशियंसी एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनके जो पाइपलाइंस हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं और जो भी इन पे जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है उनको इंक्रीज कर देते हैं। धीरे धीरे वो उनका क्षरण करने लगते हैं, जो कि ब्लॉक पाइप है उनका, तो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है इससे। बायो रेमेडिएशन है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वेस्ट वाटर होते हैं। तो वेस्ट वाटर में क्या आता है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि धातु होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो उनका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फूड करते हैं और वाटर को प्यूरीफाई में करने में हेल्प करते हैं। तो ये इस प्रकार से एक हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो गई। तो कोरोजन है, तो कोरोजन में क्या है कि बायोफिल्म एसोसिएटेड बैक्टीरिया एक्सीलरेट मेटल कोरोजन इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। तो अब हम आगे देखें बायोफिल्म्स एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो फिजिकल एज ए फिजिकल बैरियर के रूप में इम्पोर्टेंस है इनका। अल्टर्ड मेटाबॉलिक स्टेटस। इसके अलावा हम देखें कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। बायोफिल्म बैक्टीरिया exhibit stress induced genetic adaptations that enhance survival against antimicrobial agents. बायोफिल्म कंट्रोल स्टेजेस। बायोफिल्म को कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो मैकेनिकल रिमूवल है, तो मैकेनिकल रिमूवल में ब्रशिंग मतलब ब्रश के द्वारा साफ करके, स्क्रबिंग मतलब कोई भी रफ सरफेस है जैसे कि रेगमार्क होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कलर उतारने के लिए, तो उसी प्रकार से स्क्रबिंग के द्वारा भी इनको उतार सकते हैं। हाई प्रेशर क्लीनिंग टेक्निक्स, अत्यधिक दाब प्रदान करके भी हम इनको क्लीन कर सकते हैं। केमिकल एजेंट्स हैं, तो केमिकल एजेंट्स में डिसइंफेक्शन एजेंट है, स्पेशली एंटीसेप्टिक एजेंट है, और बायोसिडीज लाइक क्लोरीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करके भी हम इनको हटा सकते हैं। एंटीमाइक्रोबियल कोटिंग्स हैं, तो कोटिंग सरफेस विथ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टू प्रिवेंट एडिशन। क्वारम सेंसिंग इनहिबिटर्स टारगेटिंग बैक्टीरियल कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट बायोफिल्म फॉर्मेशन। कंक्लूजन क्या निकला,
तो अभी तक हमने जिसका जो पढ़ा है उसके बारे में कंक्लूजन क्या करते हैं कि बायोफिल्म है हाईली रेसिलेंट माइक्रोबियल कम्युनिटी होती हैं जो कि सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस while they pose challenges like antibiotic resistance and industrial biofueling. Targeted strategies for biofilm control and prevention are essential for mitigating their adverse effects while harnessing their beneficial application in bioremediation and biotechnology. तो यहाँ पे हमने बायोफिल्म के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। धन्यवाद।